नमस्ते बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे है ना। इधर चित्र देखो। इस चित्र में दो पक्षियां हैं। दो पक्षियों का रंग काला रंग में है। इन दोनों पक्षियों के नाम बताओ। पहला पक्षी का नाम कोयल और दूसरा पक्षी का नाम कौवा। इन दोनों पक्षियों के आवाज के बारे में मैं विवरण देती हूँ। पहला पक्षी कोयल। कोयल की वाणी, वाणी यानी ध्वनि। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। इस आवाज सुनते समय सबका मन मोह लेती है। इसी तरह कोए की कर्कश या कड़वा आवाज सुनते समय सबको बुरी लगती है। मधुर वाणी से शीघ्र ही सबका मित्र बन सकते हैं। लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। इसी तरह कोयल की आवाज कड़वे वचनों से या बातचीत करते समय उनके बनते काम बिगड़ सकते हैं। कड़वे वचनों से काम बिगड़ हो जाते हैं। इसका प्रतिफल अपने विरोधियों और शत्रुओं को जन्म देते हैं। उन्हें सांसारिक जीवन में सदा अकेलापन झेलना पड़ता है तथा मुसीबत का मतलब है कष्ट। मुसीबत के समय लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं। मुंह फेर लेते हैं एक मुहावरा शब्द है। इसका अर्थ उदास होना। इसलिए आप भी बातचीत करते समय कौवे के तरह मत बात करो। कोयल की तरह मीठी वाणी से बातचीत करने के लिए अभ्यास करो। आपके पाठ्य पुस्तक में वाणी की मिठास नामक एक पाठ है। इस पाठ का विवरण देने से पहले मैं गुरुकुल के बारे में विवरण देती हूँ। ध्यान से सुनो। इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में आश्रम, गुरु, पेड़ पौधे, शिष्य। इसमें गुरुजी ने अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने का दृश्य आप देख सकते हैं। गुरुकुल। गुरुकुल हमारे भारत देश में काफी पुराने समय से चले आ रहे हैं। गुरुकुल में गुरु जैसे महान ऋषि मुनि वशिष्ठ मुनि, भरद्वाज, वाल्मीकि, इन महान ऋषियों के सामने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने शिक्षा ग्रहण की थी, जिनके आधार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलते हैं। पहले जमाने में माता और पिता अपने बच्चों को गुरु आश्रम यानी गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजते थे। शिक्षा का ये काल लगभग 5 साल या 7 साल से शुरू होता है। आज भी शिक्षा का काल लगभग 5 साल या 7 साल से शुरू होता है और उसकी युवा उम्र तक यानी 15 से 20 साल तक पढ़ने का काल चलता था। इसमें वह अपने गुरु के साथ रहता था। इस गुरुकुल में गुरुओं के द्वारा शिक्षा देती जाती है। इस दृश्य को देखो।
प्राचीन कुल गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा के बारे में इधर देखो। पुरातन काल में यानी गुरुकुल की शिक्षा में मौखिक परीक्षा ज्यादा था और लिखित का चलन उस समय ज्यादा नहीं था। मौखिक रूप में शिक्षा प्रदान करते थे। आज का युग आधुनिक युग में लिखित और मौखिक दोनों ही परीक्षाएं अस्तित्व में है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षा प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है। आज हम घर में बैठकर टीवी कंप्यूटर द्वारा विद्या सिखाई जाती है। आज मौखिक और लिखित दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इधर देखो, आज की शिक्षा 5 वर्ष से शुरू करते समय लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों को अत्यंत महत्वपूर्ण देते हैं। गुरुकुल में सभी शिष्य अपने गुरु आश्रम चले जाते थे और पूरा शिक्षा ग्रहण करने के बाद कई सालों के बाद 15 से 20 सालों के बाद ही अपने घर की ओर आते थे, जिससे उनका पूरा ध्यान, ये पूरा वाक्य ध्यान से सुनो, जिससे उनका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर होता था और वह जिंदगी यानी जीवन में बहुत आगे बढ़ते थे और कुछ भी चीज समझने में उनको आसानी यानी सरल होती थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी होती थी। इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में यह गुरुकुल का दृश्य है। इस शिक्षक ने गुरु को शिक्षा प्रदान करने का दृश्य और पूजा करने का क्रम और एक बालक ने गाय का पालन पोषण करने का दृश्य हम देखते हैं ना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन यानी आचरण बहुत ही जरूरी होता है। गुरुकुल में सभी सुबह उठकर नहाते थे यानी स्नान करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे और फिर योगाभ्यास और पूजा पाठ करने के बाद गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल में नियम शिष्यों को एक अच्छा इंसान यानी मानव बनाने के लिए होते थे। सभी शिष्य खाना खाकर दोपहर के समय भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। इसमें अमीर और गरीब सभी शिष्य शामिल होते थे और शाम को अपने गुरुकुल आ जाते थे और शाम को गुरु से शिक्षा लेकर सो जाते थे। बच्चों, हर एक व्यक्ति के जीवन में नियमबद्ध आचरण बहुत ही जरूरी होते हैं। आप भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करो और अपने माता पिता को प्रणाम और आदर करो। इसमें एक उपनिषद में एक वाक्य है, इस वाक्य को सुनो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ माता पिता गुरु और अतिथि, ये 4 लोग संसार में प्रत्यक्ष देव है।
इनकी सेवा करनी चाहिए। इस वाक्य में पहला स्थान माता को, दूसरा स्थान पिता को और तीसरा स्थान गुरु और चौथा स्थान अतिथि को दिया गया है। बच्चों, उपनिषद में इसी तरह लिखी है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। इसका अर्थ माता, पिता, गुरु और अतिथि संसार यानी जीवन में ये चार लोग प्रत्यक्ष देव है, इनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी जीवन में या हर एक व्यक्ति के जीवन में नियमबद्ध आचरण अत्यंत बहुत जरूरी होती है। आप भी हर दिन जल्दी उठाओ। जल्दी उठने के बाद पहला काम स्नान करो। स्नान करने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करो, आदर करो और उसके बाद शाम और सुबह दोनों समय 5 से 10 मिनट भगवान को पूजा करने के अभ्यास करो। सुबह और शाम आधा घंटा योगाभ्यास करो। ये आपका जीवन शैली अच्छी तरह से होते हैं। और दोपहर के समय मिलते समय आपके माता पिता को सहाय करो, मदद करो। इस तरह मदद करते समय आपका माता पिता दोनों भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह हर दिन अच्छे काम करने के लिए प्रयत्न करो। आज का पाठ वाणी की मिठास, पाठ का नाम वाणी की मिठास, पेज नंबर 7। देखो, ध्यान से देखो। एक गुरु के पास 5 शिष्य थे। गुरुजी उन्हें अपने आश्रम में शिक्षा प्रदान करते थे। एक दिन गुरुजी ने शिष्यों से कहा, जो मेरे परीक्षा में सफल होगा उसे ही अपना योग्य शिष्य बनाऊंगा। 5 शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप जब चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं। गुरु ने एक दिन 5 शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें 2 घंटे के अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। अच्छा गुरुजी, प्रश्न क्या है? शिष्यों ने पूछा। गुरुजी ने कहा, मेरा प्रश्न या सुनो, सबसे मीठा क्या है? गुरुजी का प्रश्न क्या प्रश्न सबसे मीठा क्या है? इधर देखो, गुरुकुल में गुरु के सामने शिष्य थे। गुरु के कितने शिष्य थे? गुरु के 5 शिष्य थे। गुरु और शिष्य दोनों एक सिक्के के 2 चेहरे के तरह होते हैं। मैं पहले गुरु शब्द का अर्थ मैं बताती हूँ। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है रोशनी। गुरु का अर्थ अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ध्यान से सुनो, गुरु शब्द का अर्थ अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उदाहरण, आपको
गाड़ी चलना सीखना चाहते हैं, उसके लिए ड्राइविंग गुरु की आवश्यकता होती है। इसी तरह संगीत सीखना चाहते समय सीखने के लिए संगीत गुरु का जरूरत होती है। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों एक सिक्के के दो चेहरे की तरह होती है और गुरु को और आदर करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु जी ने अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। अक्षरों के बारे में, बोलने के क्रम, लिखने के क्रिया, पढ़ने का अभ्यास इसी तरह सीखते थे। गुरु को सम्मान करने के लिए हर साल गुरु पूर्णिमा मनाया जाते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा मनाया। गुरु के महत्व के प्रतिपादन करने के लिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब जानते हैं ना ये श्लोक का अर्थ मैं बताती हूँ। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, भगवान शंकर भी गुरु है, गुरु ही साक्षात परब्रह्मा। ऐसा गुरु को हम सब लोग प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ बाद में एक दिन गुरु जी ने परीक्षा करने के लिए शिष्यों से कहा। कितने शिष्य से? 5 शिष्य थे। गुरु ने 5 शिष्यों को बुलाकर मैं आपकी ज्ञान की परीक्षा करने के लिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। इस परीक्षा में सफल होगा उसे ही अपना योग्य शिष्य बना होगा। 5 शिष्यों ने गुरु की योग्य शिष्य बनने के लिए गुरु से कहा, गुरुजी कभी भी परीक्षा कर सकते हैं। एक दिन गुरु जी ने 5 शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। गुरु जी ने कहा, तुम्हारे लिए 2 घंटे मैं देती हूँ। इस 2 घंटे के अंदर आप मेरा प्रश्न का उत्तर देना है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी प्रश्न क्या है बताओ। गुरुजी ने बताया, मेरा प्रश्न सबसे मीठा क्या है। गुरुजी का प्रश्न क्या है? गुरुजी का प्रश्न सबसे मीठा क्या है। इधर आगे बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। अच्छा गुरुजी प्रश्न क्या है? शिष्यों ने पूछा। गुरुजी ने कहा, यह बताओ सबसे मीठा क्या है। प्रश्न सुनकर शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। सभी को प्रश्न बिल्कुल आसान लगा। एक शिष्य ईख के खेत में पहुंचा। उसने ईख तोड़कर जूसा तो अत्यधिक मीठा लगा। वह दौड़कर गुरुजी के पास आया और कहा, सबसे मीठी चीज तो ईख है। दूसरा शिष्य गुड़ लेकर आया और बोला, गुरुजी गुड़ सबसे अधिक मीठा है। इधर देखो, गुरुजी का प्रश्न सुनकर 5 शिष्यों को बहुत खुश हुआ, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल था। प्रश्न क्या है?
सबसे मीठा क्या है? यह प्रश्न को सुनकर शिष्यों ने क्या किया? शिष्यों ने उत्तर देने के लिए प्रयत्न किया। एक शिष्य ने यह प्रश्न सुनकर पहले, इधर देखो, सुनकर बहुत खुशी से ईख के खेत पहुंचा। ईख यानी शुगर केन। इस खेत यानी जमीन पहुंचकर ईख का एक टुकड़ा लेकर दौड़कर गुरुजी के पास आया और कहा, गुरुजी गुरुजी, सबसे मीठा चीज ईख है। पहला शिष्य ने क्या कहा? सबसे मीठा ईख है। इसका उत्तर देने के बाद दूसरा शिष्य ने दौड़कर, गुरुजी गुरुजी, या देखो, सबसे मीठा गुड़ है। दूसरे शिष्य ने क्या कहा? गुड़ को लेकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, सबसे मीठा गुड़ है। इसको उत्तर देने के बाद तीसरा शिष्य ने क्या कहा? इधर देखो, तीसरा शिष्य एक प्याले में शहद लेकर आया और बोला, यह तो बहुत मीठा है। चौथा शिष्य परचून की दुकान से एक मिश्री की डली लेकर गुरुजी से के पास पहुंचा और बोला, इसमें बड़ा मीठा से। दूसरा शिष्य ने क्या लेकर उत्तर बताया? दूसरा शिष्य ने गुड़ लेकर बताया, ये सबसे मीठा है। तीसरा शिष्य ने, इधर देखो, प्याले यानी कप, शहद का अर्थ है हनी। तीसरा शिष्य ने प्याले में शहद लेकर गुरुजी के पास आकर, गुरुजी, सबसे मीठा चीज शहद है, ये बहुत मीठा है। इसी तरह तीसरा शिष्य ने बताया। उसी समय चौथा शिष्य ने दौड़कर आया। परचून की दुकान, परचून यानी आटा, दाल, खाने का चीज मिलता है ना, इस दुकान जाकर मिश्री की डली को लेकर गुरु के पास पहुंचकर बताया, गुरुजी, मिश्री सबसे अधिक मीठा है। इसी तरह चारों शिष्यों ने उत्तर दिया। पांचवा शिष्य ने क्या किया? इधर देखो, पांचवा शिष्य शक्कर लेकर आया और बोला, शक्कर ही सबसे अधिक मीठी होती है। पांचवा शिष्य ने दौड़कर आया और बताया, गुरुजी, शक्कर ये सबसे अधिक मीठा चीज है। इसी तरह पांचों शिष्यों ने उत्तर दिया। बट गुरुजी पांचों शिष्यों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और बोला, ये प्रश्न को उत्तर सुनते समय गुरुजी से संतुष्ट नहीं हुए और बोला, क्या बोला? गुड़, ईख, शहद, मिश्री और शक्कर में मीठास है। पांचों चीजों में मीठास है, परंतु उसका अलग ही महत्व है। ये केवल हमारे मुंह में मिठास घोलती है। इधर देखो, चौथा शिष्य ने पांचवा शिष्य ने शक्कर लेकर गुरुजी से बताया, शक्कर ही बहुत
मीठा चीज है। इससे गुरुजी ने संतुष्ट नहीं हुई। गुरुजी ने क्या कहा, ये चीजों में मीठास है, परंतु उसका अलग ही महत्व है। ये केवल हमारे मुंह में मिठास घोलती है। क्या क्या? ये केवल हमारे मुंह में मिठास घोलती है। इन सब से बढ़कर एक मिठास और है। इन 5 वस्तु से अधिक मीठा एक वस्तु है। ये है आपकी मधुर वाणी, अत्यंत बहुत मीठास है। इसी मीठासी के परिणाम स्वरूप मनुष्य विश्व में पूजा जाता है। इसी तरह गुरुजी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। इस कहानी को सुनो। इस कहानी में मधुर वाणी से और कड़ू वाणी से क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में मैं बताती हूँ। ध्यान से सुनो। कहानी का नाम मधुर वाणी। एक दिन राजा ने अपने सेवकों के साथ शिकार करने गया था। कुछ समय बीतने पर राजा को प्यास लगने लगी। उसने अपने सेवक से कहा, जाओ कहीं से मेरे लिए पानी लेकर आओ। एक कुटिया के पास पहुंच गया। सेवक को भी बहुत प्यास होने के कारण उसे क्रोध आ रहा था। बुढ़िया को देखकर सेवक ने, अरे बुढ़िया, थोड़ा सा पानी दे दो। सेवक का बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, मेरे पास पानी वानी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बुढ़िया के बात सुनकर सेवक ने कहा, बुढ़िया, मैं राजा का आदमी हूँ। बुढ़िया ने कहा, राजा से कह दो मैं पानी नहीं दिया। सेवक ने क्या किया, राजा के पास जाकर सारी बात बताया। राजा ने स्वयं बुढ़िया के पास गया। उसने कहा, बुढ़िया के पास जाकर कहा, पूज्य माताजी, हमें बहुत प्यास लगी है। बुढ़िया ने तुरंत राजा को पानी दिया। पानी पीने के बाद राजा ने बुढ़िया से पूछा, माताजी, आपने मुझे पानी दे दिया, लेकिन मेरे सेवक को नहीं दिया, इसका क्या कारण है? बुढ़िया ने बताया, आपके सेवक के वाणी अत्यंत कठोर एवं अशोभनीय थी, इसलिए मैंने पानी नहीं दिया था। दूसरों से बातचीत करते समय आपकी तरह स्वयं तथा शिष्ट वाणी का प्रयोग किया करे। मीठी बोली से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इस कहानी का मीठी बोली से हम किसी को भी दिल जीत सकते हैं। इधर सुनो, मधुर वचन वास्तव में औषधि के समान दुखी मन का उपचार करते हैं। दीन दुखी प्राणी को सहानुभूति के कुछ शब्द उतना सुख
दे देते हैं। जितना सुख संसार का कोई भी धनघोष नहीं दे सकते हैं। इधर देखो बच्चों, आपके जीवन में शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है मैं बताती हूँ। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्यों का प्रदान करती है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करते हैं। आधुनिक टेक्निक संसार में शिक्षा मुख्य भूमिका को निभाती है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होते हैं। नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य को बनाने के द्वारा सफलता की ओर ले जाती है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और टेक्निक नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वजह से हमें हमारे समाज में सम्मान मिलता है। धन्यवाद बच्चों।